यहाँ पर चित्र 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा का चित्र है। यहाँ पर एक लड़की है और ये सप्त सात ऋषि संत है और यहाँ पर ये संकेतक तारे हैं और संकेतक तारे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्रुव तारा पड़ेगा और यह ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी दिशा को बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा, अपना गर्मी नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये कैसे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार के पिंड को क्या बोलेंगे? ग्रह, प्लैनेट बोलेंगे। तो एक प्रश्न बनेगा, ग्रह यानी प्लैनेट किसे कहते हैं? ग्रह क्या है? उत्तर में लिखा जाएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले, यानी पृथ्वी। प्रश्न बनेगा, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं यह किस भाषा के किस शब्द से बना है? उत्तर में लिखा जाएगा, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है। यानी जो ग्रह प्लेनेट है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है। अगला प्रश्न बनेगा कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तर में लिखा जाएगा परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब हो गया चारों ओर घूमने वाले, यानी पृथ्वी। चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी भी एक ग्रह है और इसी पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? आंसर सूर्य देव से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा है। एक प्रश्न और बनेगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा कौन सा है? आंसर हमारे सूर्य देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को हम बहुत अधिक दूर से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी और ब्लू कलर की दिखाई देगी, यानी नीले रंग की दिखाई देगी। इसलिए पृथ्वी को, अर्थ को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताया गया है। कुछ रोचक तथ्य क्या है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। प्रश्न बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा कि सौरमंडल में किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? आंसर उत्तर में लिखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले का निर्माण कैसे हुआ है? आंसर
उत्तर में लिखेंगे विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न बनेगा पृथ्वी से, अगला प्रश्न क्या बनेगा, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस और उनके जो चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, इन छल्लों को पृथ्वी से हम देख सकते हैं। उत्तर में लिखा जाएगा हाँ, पृथ्वी से देखा जा सकता है शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ा गया तो इसमें सोलर सिस्टम सौरमंडल का मैप है और सोलर सिस्टम सौरमंडल के मैप से एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनेगा, सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह, मतलब सूर्य से डिस्टेंस, यानी सूर्य जो हमारे सूर्य देव है, सूर्य भगवान है, इनसे दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का नाम क्या है। मतलब हमारे सूर्य देव के सबसे नज़दीक कौन ग्रह है, उसके बाद कौन ग्रह है, उसके बाद कौन ग्रह है, और सबसे अंतिम में 8वें नंबर पर कौन ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह। उत्तर में लिखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न बनेगा आकार के अनुसार 8 ग्रह। आकार का मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि के अनुसार सौरमंडल में 8 ग्रहों का क्रम, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा ग्रह, उससे छोटा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। प्रश्न है आकार के अनुसार यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से 8 ग्रह। उत्तर में लिखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख किलोमीटर।